क्वालिटी चेक। याद है बचपन में तू मेरे कच्चे खींच के भागती थी? कभी भी ऐसे ही हंसती थी, अभी भी ऐसे ही हंस रही। और नहीं तो क्या, मैं थोड़ा हेल्दी था तो तेरे पीछे भाग नहीं सकता था, लेकिन अभी सारी कसर पूरी करूंगा। चलो क्वालिटी चेक करो। ना मूड नहीं है। क्या हुआ? क्या बताऊं मैं आपको? आपको पता है वो लड़का, उसकी वॉक संजू बाबा जैसी, बातें शाहरुख खान जैसी और शक्ल टाइगर श्रॉफ, लेकिन अपने आप को समझता है सलमान खान। मैंने सोचा इतनी दूर से आया है बेचारा, तरस खा के उसकी बात सुनूं, लेकिन वो तो अपनी तारीफों के हाईवेज बनाने लग गया। दादा आप हंस रहे हो? तू क्यों एक्सपेरिमेंट करती है ये ब्लाइंड डेट्स एंड ऑल? ऑन अ सीरियस नोट मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लड़के कलकत्ता जैसे नहीं है। यहाँ लड़कियाँ कुछ भी पहने कुछ भी करे, लड़के उसी नजर से देखते हैं जैसे। मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो समझ सकती है मैं क्या कह रहा हूँ। दादा मैं आपकी बहन हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, so you don't worry। I know कि तू अपना ख्याल रख सकती है, मुझे तो तेरी फिक्र होगी ना। वैसे एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं, यहाँ के जो लड़के हैं ना, नेचर और एटीट्यूड बिल्कुल बेकार। आज से डिसाइडेड, डेट ही नहीं करनी किसी से। वेरी गुड। वैसे दादा सोना कितनी लकी है ना, उसे देव जैसा बंदा मिला। कुछ भी बोलती है ना तू, ऐसे बात करिए जैसे उसकी कल शादी होने वाली है। आई विश हो जाए। दोनों ना रणवीर और दीपिका लगते हैं, लेकिन अभी तो मामला ना बिल्कुल उल्टा है। वो ना देव से दूर भाग गई। बेचारी को पता ही नहीं, जितना उससे दूर भागेगी उतने ही पास आएगी। अच्छा किच्चू, ये देखना जरा, ऐसे ऐसे करते रहना। कर रहे हो ना ठीक से? सब साफ सफाई लग गई। अरे कितना खराब है ये। बस ये करती रहेगी, ये कौन देखेगा? ठीक से चमका दो उसे, संभाल कर कीजिए। और ये सारा वहां पे लगा दीजिए। हाँ ऊपर ये फूल नहीं, सुनो इधर आओ। हम ना ये वाले फूल नहीं लगाएंगे, बाजार से ना बड़े बड़े अच्छे फूल लाएंगे। किच्चू इट्स ओके रणवीर, आप मुझे दे दीजिए, मैं उठा सकती हूँ। नेहा जस्ट रिलैक्स, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि अच्छा नहीं लगता। इट्स ऑकवर्ड। ये मेरे शॉपिंग बैग्स हैं। अगर थोड़ा सा बोझ शेयर करोगी ना तो उसमें कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है यार, मैं हार गया। ये दमशाद की गेम में तुम जीत गई और मैं हार गया। अब मैं गेस नहीं कर सकता कि तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है। अब तुम ही बता दो प्लीज। नेहा बोलो ना। रणवीर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इट्स ओके। नेहा अगर तुम्हारे लिए ज्यादा ऑकवर्ड ना हो तो क्या हम अभी भी फ्रेंड्स बने रह सकते हैं? हम अभी दोस्त? नेहा मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बात अलग है कि जो मैं चाहता था वो शायद मुझे नहीं मिल पाएगा, पर इट्स ओके। मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है। लेकिन आप जानना नहीं चाहते कि मैंने आपको ना क्यों कहा? कुछ सोच के कहा होगा, तभी तुम्हारे लिए मुझे ये बताना बहुत मुश्किल है। पर इट्स ओके, चीयर अप। अब ऑटो बुलाने के लिए तुम्हें हाथ उठाना होगा। ये बैग्स एक्चुअली में थोड़े से भारी है। माँ, आप लोग कब निकल गए? बस अभी आधे घंटे पहले। तू जल्दी घर आ गई बेटा? वो तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अरे तो मैं घर आ जाती हूँ ना वापस। नहीं नहीं माँ, सीरियसली वो डिहाइड्रेशन हो गया होगा शायद, तो नींबू पानी पी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आप लोग आराम से मूवी देखो। अरे सोना तू आ जाना, मूवी के बाद हम ना आइसक्रीम खाने जा रहे हैं इंडिया गेट, दादा की तरफ से ट्रीट है, तो प्लीज आ जा। माँ, दादा से कहना कि मेरी ट्रीट बाकी आ रही है। ठीक है? अभी मैं सोने जा रही हूँ।
हाँ तू सो जा, तू आराम कर। हाँ टेक रेस्ट बेटा, बाय। बाय। आ रही है। नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जानी। हेलो कीचू भैया। जी डॉक्टर दीदी। आपने ध्यान रखा ना? हाँ हाँ डॉक्टर दीदी, माँ जी के खाने में नहीं, सभी के खाने में कम मसाला और तेल डालना, ठीक है? और आंटी जी के लिए उनका नॉर्मल खाना भी बना देना ताकि वो दूसरा खाना ज्यादा ना खाए। बना दिया है डॉक्टर दीदी। थैंक यू कीचू भैया। वेलकम। आई। हाय। बट व्हाई? व्हाई नॉट? आपकी तबीयत खराब है, मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं, इसीलिए आया था। अगर आपको नहीं लगता तो मैं नहीं वो मेरा मतलब था कि आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज भेज देती, मुझे बस थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी। हाँ, काफी थकी हुई लग रही हैं, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी। हाँ? काले गड्ढे आंखों के नीचे। मिस्टर दीक्षित, मुझे पता है कि डार्क सर्कल्स क्या होते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक चेयर ला दीजिए मुझे यहाँ, मैं यहीं बैठ जाऊँ। क्यों? आप अंदर तो बुलाएंगे नहीं, यहीं बैठ जाता हूँ। कम इन। मुझे लगा था आज आप दरवाजे पे ही बिठाएंगे। What to do? आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो दिया, उससे उभरने में टाइम तो लगेगा ही ना। अगर आप किसी लड़की से कहेंगे कि उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, तो वो घर तो आने देगी नहीं। मिस बोस, अक्सर बीमारी में ऐसा होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं। ये कहकर मैं आप ही की बात को मान रहा था। बात को मानो तो प्रॉब्लम, ना मानो तो भी प्रॉब्लम। It's so funny, मिस्टर दीक्षित। आज मेरे माँ बाबा कुछ ऐसे ही कुछ बहस कर रहे थे। आपके बाबा तो तब भी कभी कभी जीत जाते होंगे, लेकिन मैं अपने घर में तो कभी नहीं जीत पाता। 4 लड़कियों से कौन जीत सकता है? एक लड़की से तो जीत भी सकते हो, लेकिन 4। I'm sure that's true, but आप तो मैनेज कर लेते हो। आपने लड़ाई में PhD की है ना? अब आप बेटर लग रही हैं, स्माइल भी कर रही हैं, ताने भी मार रही हैं। एक कैंडल नहीं जलती है, ढंग से जलाओ। ये क्या? जी ये देखिए, खास मैंने आज के लिए पहनी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है भाभी। माँ जी, वो लोग आ गए। चलो भाभी, चल। जी, मैं जरा उन्हें बुलाती हूँ, आप जाइए। जी नमस्ते, कैसी है बेटा? आंटी, दिस इज फॉर यू। बहुत सुंदर है। लो किच्चू, आइए। अरे जीती रहो, जीती रहो। तुम दोनों देव की सिस्टर्स हो, राइट? जी, मैंने की। और मैं रिया। देव तो तुम लोगों पर जान छिड़कते हैं। आइए, चलो आ जाओ। आइए, आओ बेटा। ये हमारा घर। आपका घर बहुत खूबसूरत है ईश्वरी। जी, बहुत ही मेहनत से सजाया है। नमस्ते भाई साहब। ये सारी मेहनत इसी ने की है जी। हाँ भाई, ये जी, मैं अपना परिचय खुद ही दे देती हूँ। मैं हूँ देव की मामी, राधा रानी। और ये देव के मामा जी हैं, मेरे। इनका स्वामी। नमस्कार। जी, परसों ना ये जल्दी में नताशा बेटी से मिल ही नहीं पाए।
मेरा बेटा है विक्की। बेटा शर्मा क्यों रहे हो? नमस्ते करो जी। ये देव का कजीन है, वो कजिन से भी बढ़कर है। अरे बेटा बस 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 बस। इधर बेटी। कटरीना का और संस्कार पड़ जाते हैं इसके। आइए ना आइए। चलो बेटा। पर सीरियसली क्या हुआ आपको? अगर मैं आपसे कहूंगी तो शायद आप नहीं समझेंगे। अब बताइए तो सही, क्यों नहीं समझ आएगा? Come on, say it. बोलिए। बोलूं? हाँ मिस बोस, बताइए। मुझे डिहाइड्रेशन हुआ था। बहुत गर्मी है ना, इसलिए। ओके। वैसे घर में इतनी शांति क्यों है? कहाँ है सब लोग? वो सब मूवी देखने गए। लेकिन मूवीज तो आपको भी बहुत पसंद है ना? हाँ, पर उन्हें पता नहीं था कि मैं जल्दी आने वाली हूँ। वैसे माँ घर पे नहीं है तो कुछ खाने के लिए ऑफर नहीं कर सकती, लेकिन मैं कॉफी पिला सकती हूँ। लीजिए। अरे आंटी आप मत उठिए प्लीज, हम लोग खुद ले लेंगे। अरे ले लो बेटा, रख दो वहाँ पे। घर तो आपने बहुत ही सुंदर सजाया आंटी। सब कुछ देव ने ही पसंद किया है। वाह। किया तो माँ ने, पर सारा क्रेडिट ना देव भैया को देती है। अच्छा घर है आपका, सिंपल स्वीट। थैंक यू, पर ये सब माँ ने किया है, मेरी बस की बात नहीं है। तो आप बचपन से न्यूट्रिशनिस्ट ही बनना चाहती थी? नहीं, बचपन में मैं और दादा इंजन ड्राइवर बनना चाहते थे। और फिर टीनेज में मैंने नोटिस किया कि लोग अपने बॉडी को, अपनी डाइट को निग्लेक्ट करते हैं, तो तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। वैसे कॉफी कैसी लगी? नॉट बैड। आइए बैठिए। तो ऐसे थे मेरे डैड। ऑलरेडी है मेरे पास। नहीं, लीजिए ना। तो मेरे डैड ने एक शुगर फैक्ट्री से शुरुआत की थी। उस एक फैक्ट्री से मैंने इतना बड़ा एम्पायर किया। आई एम श्योर नताशा उस एम्पायर को आगे बढ़ाएगी। भाई साहब ये तो 16 आने पक्की बात है। आपकी बेटी है इतनी टैलेंटेड। टैलेंटेड। ठीक है ठीक है। आंटी देव कब तक आएंगे? हाँ बेटा, बस आ जाना चाहिए उसे, पता नहीं कहाँ रह गया। यही तो उम्र है काम करने की। बहुत मेहनती लड़का है देव, पर बातें कम करता है। पर जब भी करता है तो उससे यही लगता है कि आपसे बढ़कर उसके लिए कोई नहीं। भाई साहब ये पालक पनीर लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा ये नहीं तो यही खा लीजिए, ये भी मैंने ही बनाया है। हंसी क्यों आ रही है आपको? पता नहीं। मिस बोस, वैसे अब मुझे जाना चाहिए, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। I know. नताशा और मुझसे कुछ मिस बोस, माँ का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये तो मेरा काम है। आपका काम माँ की डाइट का ख्याल रखना है।
लेकिन आपने उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखा है। आपने बहुत कुछ किया है माँ के लिए। आपने भी सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने आप के लिए नहीं। आपने स्लीपिंग पिल्स रखे हैं या? आपने इतना ब्लैकमेल किया मुझे, तो उनके बगैर ही काम चलाना पड़ रहा है। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं चेक करता हूं। लगता है किसी ने शरारत की है, बाहर से बंद कर दिया। आपके घर वाले कब वापस आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम फंस गए हैं। अब मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। कांच तोड़ देते हैं, मैं कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं, एक दादा का क्रिकेट बैट है, उससे टूट जाएगा। एक सेकंड। छुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता। जानता हूँ मैं इसको कि तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, प्यार में लेकिन तेरी रज़ा भी तो हो। बनाने में कई साल लग जाते हैं। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। दादा का क्रिकेट बैट है, उससे टूट जाएगा। एक सेकंड। जानता हूँ मैं इसको कि तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं। मैं अपनी फैमिली को कॉल कर लेती हूँ। पापा फोन नहीं उठा रहे। आपने कहा वो मूवी के लिए गए हैं तो? हाँ, मतलब सबके फोन साइलेंट पे होंगे। आई एम सो सॉरी मिस्टर दीक्षित, मेरे वजह से आपको लेट हो रहा है, बहुत गिल्ट हो रहा है। लेकिन आप ट्राई करते रहिए, शायद कोई नोटिस कर ले लाइट फ्लैश होते हुए। हाँ, कॉल करती हूँ। हेलो दादा। नताशा, बेटा कुछ तो लो। तुम तो कुछ भी नहीं खा रही हो। थोड़ा सा खाओगी तो मोटी नहीं हो जाओगी। जीजी अगर मोटी हो भी गई ना, तभी बहुत सुंदर लगेगी। बिल्कुल इनके जैसी। भाई साहब वो मशरूम लीजिए, किच्चू। हाँ बस बस। ईश्वरी जी, पूरी दुनिया घुमा पर खाना है तो हिंदुस्तानी, और आपके हाथ का तो कमाल है। शुक्रिया। भाई साहब, मैंने भी खाना बनाने में जीजी की मदद की थी। मीनू बनवाने में। तभी तो स्वाद आ रहा है राधा रानी। हाँ भाई, बहुत मजाक करते हो ना। आप क्या करते हैं? ये मैं कुछ नहीं करता, रिटायर्ड हूँ। अब बहुत बड़े ऑफिसर थे गवर्नमेंट में। अब इनके पास ना बहुत बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। गुजरात साहब देखिए, बीवी का कितना प्यार है, जो ऑफिस के बड़े बाबू को भी ऑफिसर बता रही है। कितना साफ दिल सच्चा परिवार है आपका, इसीलिए देव इतना अच्छा लड़का। जीजी हमारा अच्छा लड़का मतलब देव कहाँ रह गया? आया नहीं? पता नहीं कहाँ रह गया। मैं ट्राई करता हूँ।
ईश्वरी, लग नहीं रहा फोन। नताशा बेटा, कितनी किट्टी पार्टीज में जाती हो? अरे मैं तो 3 की मेंबर हूँ। तुम्हें चलना हो ना तो मुझसे कहना। हाँ, और हाँ, तो ब्यूटिशियन को भी जानती हूँ मैं। गोल्ड फेशियल होता है ना, उसमें 20% तक मैं तुम्हें छूट दिलवा सकती हूँ। थैंक यू आंटी, लेकिन बिजनेस में इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ओ हाँ, सो तो है। नो रिस्पॉन्स। वैसे आपकी और भी तो कोई हॉबीज होंगी ना? कुकिंग है, कुकिंग बहुत अच्छा करती है। अच्छा, खाना बहुत अच्छा बनाना जानती है। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, पापा तो बस यूं ही तारीफ कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। मैं मिस्टर गुजराल को कॉल करता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि मैं लेट हो रहा हूँ। फोन को भी अभी डेड होना था। आपके पास इस फोन का चार्जर है? हाँ, वो सब लोग साकेत गए हैं तो दादा को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मेरी वजह से आपको देर हो रही है। आई एम सो सॉरी मिस्टर ओबोद्रो। आई मीन मिस्टर दीक्षित। ओबोद्रो? क्या मतलब है ओबोद्रो का? मतलब संस्कारी, यू नो, वेरी गुड लुकिंग, तमीज वाला। रूड इंसान? नहीं, किसने बताया आपको? इस बॉस में जानता हूँ, तो मैं रूड हूँ। अच्छा निकनेम दिया आपने मुझे। रूड हूँ मैं? हाँ, रूड हूँ। वाओ, what a lovely house you guys have. पापा का फोन? देव। हेलो। हाय नताशा, I'm sorry, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, कहीं फंसा हुआ हूँ, थोड़ा और टाइम लग जाएगा। इट्स ओके देव, प्लीज टेक योर टाइम। आपकी फैमिली वैसे भी इतनी स्वीट है कि आपकी कमी तो महसूस ही नहीं होने दे रही। थैंक यू, मैं जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट। कितनी अंडरस्टैंडिंग है ना नताशा। इंडिया की टॉप 10 बिजनेस वुमेन में से एक है। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी कितनी मॉडेस्ट है, कितनी सिंपल है। मतलब वो दूसरी मिस्टर दीक्षित है। लेकिन मिस ओबोद्रो नहीं। पता है, मैंने लाइफ में कभी किसी चीज का इतना वेट नहीं किया जितना इस डील के पूरे होने का किया है। वैसे ही जैसे आप शिद्दत से अपनी उस लव स्टोरी के पूरे होने का वेट कर रही हैं, वैसे ही मैं भी इस डील के पूरे होने का वेट कर रहा हूँ। आप मेरी लव स्टोरी को अपने डील से जोड़ रहे हैं। दिस इज नॉट डन मिस्टर दीक्षित। मैंने गलती की आपको बोल के। आप मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरी लव स्टोरी का? अरे बस आप नहीं समझेंगे। आओ, एक मिनट। या आपको याद है ना कि पिछली बार भी हम ऐसे ही टकराए थे और अगर 2 बार नहीं टकराए तो सर पे सींग उगाते हैं। थैंक गॉड आपके सर पे 2 सींग नहीं उगाए, वरना आप बहुत ही डरावनी दिखती गुस्से में। रिया, आई थिंक मैंने तुम्हें देव के ऑफिस में पहले भी देखा है, राइट? मैंने भी आपको उनके ऑफिस में देखा है, पर प्लीज अगर आप दोबारा से हमारे ऑफिस आए ना तो मुझे मत पहचानिएगा। गाइस, एम आई मिसिंग एनी जोक हियर? नॉट एट ऑल। जोक तो ये है कि दीप भैया के ऑफिस में कितने बार भैया बुलाते बुलाते बची है। एक्चुअली भैया के ऑफिस में ना जो उनके असिस्टेंट है ना टीना, उसके
के अलावा किसी को नहीं पता कि मैं देव भैया की बहन हूँ। रियली? पर क्यों? भैया का कहना है कि अगर मुझे लोग और काम दोनों से डील करना सीखना है ना, तो मुझे उनके सामने रिया बनकर रहना चाहिए, ना कि देव दीक्षित की बहन रिया दीक्षित बनकर। एक्चुअली क्या है ना कि भैया हम में से किसी को भी अपनी पोजीशन का फायदा उठाने नहीं देना चाहते हैं। ये और नेहा दी तो ऐसे रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो फायदा उठाने का मन करता है। पर अब नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बिगड़ जाऊंगी। एक्चुअली भैया को लगता है कि ये और बिगड़ जाएगी। जोक्स अपार्ट गाइस, रिया यू आर रियली कूल। तुमने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इट्स अ बिग थिंग। सब कुछ होने के बाद भी तुम खुद इतनी मेहनत करना चाहती हो। यू आर अ टफ गर्ल। रियली? आपको ऐसा लगता है? या ऑफ कोर्स। पर जानती हो इसमें तुमसे भी ज्यादा टफ कौन है? तुम्हारी मॉम, जिन्होंने लड़का लड़की में फर्क किए बिना तुम्हें इतनी मेहनत करने की आजादी दी है और ये एटीट्यूड दिया है। एक्चुअली माँ के अलावा हमारी बहन नेहा दी ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। वो हमारे लिए हमारी माँ जैसी ही है। That's really nice. आपको वॉशरूम जाना है? तो फिर क्या? आप इतना रेस्टलेस क्यों हो रही है? मैं आपके साथ यहाँ अकेले बैठा हूँ इसलिए? नहीं नहीं, आपके साथ अकेले बैठना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I mean, मुझे अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप भी साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अपनी रेस्टलेस क्यों हो रही? वो एक्चुअली भूख लगी है। ओह, और आपको खाना बनाना नहीं आता? फ्रिज में ब्रेड है? शायद, पर क्यों? आपका किचन इस तरफ है, राइट? या चलिए अब मेरी मदद कीजिए। किसमें? कुकिंग में? आप कुकिंग करने वाले हो? कुकिंग नहीं, लेकिन कुछ तो बनाएंगे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो प्लीज बुरा मत मानो। कभी नहीं। I mean, कभी नहीं। चलिए ढूंढिए। एक्चुअली मैं दादा के आने का वेट कर सकती हूँ। उनके पास हमेशा इमरजेंसी खाना होता है। एक्चुअली क्या ना, मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है। आई एम सो सॉरी कि मैंने सिर्फ आपको कॉफी ऑफर की और खाने के लिए कुछ नहीं। That's okay. चलिए ब्रेड लाइए। ओके। मिस्टर दीक्षित, और बहुत कुछ है। ले आइए। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी।
बताइए मेरे हाथ का सैंडविच कैसे लगा? आपके हाथ से? हाँ थोड़ा हेल्प तो मैंने भी किया ना। बहुत अच्छा बना है। तो अभी भी मैं मिस्टर ओबोद्रो ही रहूंगा? हमेशा बहुत छूट करता है आप पे। देव बाबू आप दादा लो ना, खाओ ना खाना। मिस्टर दीक्षित ने बनाया। अरे अरे खाओ। केजू भैया, आंटी जी ने कल बाहर से खाना खाया था ना, जी तो आज उसे बैलेंस करना होगा, तो बहुत कम तेल यूज करना है, ठीक है? जी। हाय डॉक्टर बोस, एक्चुअली हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देव लेबनीज खाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये जापानीज क्यूजीन ट्राई करें। वाह, आप दोनों साथ में डिनर पे जा रहे हो? हाँ तो यानी कि आपकी फर्स्ट डेट? कम ऑन। निकी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। निकी इज सो नॉटी। सो डॉक्टर बोस, आप कहिए ना देव को जापानीज क्यूजीन ट्राई करें। आपकी बात तो ये बिल्कुल नहीं टाल पाएंगे। मिस्टर दीक्षित, आप ट्राई कर लीजिए। कम ऑन, थोड़ा डांट के कहिए ना, थोड़ा हक के साथ। मिस्टर दीक्षित, आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। ओके, डॉक्टर्स ऑर्डर्स मानना ही पड़ेगा। थैंक यू। चलिए। डॉक्टरनी, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम हीरो हीरोइन जैसे। और क्यों ना हो, सब कुछ बराबरी का जो है, रुतबा, पैसा, खानदान। वैसे अगले महीने की तारीख निकालने की सोच रहे हैं हम। रिश्ता तो बराबरी वालों में होता ही अच्छा लगता है ना? इंसान को उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बड़ी गाड़ियों में चलने की औकात ना होना, तो इंसान को रिक्शा पकड़कर घर चले जाना चाहिए। ऐसे एक बात कह रही थी मैं तो। वैसे तुम समझ तो रही होंगी, है ना? बड़े बड़े सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं। आंटी जी, सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उसे पूरी करने की शर्त नहीं रखनी चाहिए। क्या हुआ आपको? कहीं चोट लग गई है क्या? दी, कुछ नहीं हुआ निकी। अब ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? कुछ तो हुआ है। मुझे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, बस आंखों में कुछ चला गया है। किचू भैया ना हमेशा ये काली मिर्च की बोतल खुला रखते, तो वो ही चला गया। मैं मुंह धो के आती हूँ। मम्मी, मेरी वो कल वाली जीन्स कहाँ है? यार आप मेरे कपड़ों को ना बिना पूछे मुझसे मत हाथ लगाया करो। दे रही हूँ ना, रुक जरा, ये ले। मेरी चीजों को मत हाथ लगाया करो यार आप।
इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो मुझे देव भाई ने दिए, वो किताबों के लिए दिए थे। किताबों के लिए दिए? कॉलेज तो तू जाता नहीं है, किताबों का अचार डालेगा। तो आपको पता है ना कॉलेज जाता, उनको थोड़ा ना पता है। उनकी नजरों में मैं सुबह से शाम तक कॉलेज में ही रहता हूँ और कॉलेज के बहाने में ही मेरा खर्चा चलता है। ये जो परफ्यूम जूते देख रहे हो ना आप, ये कॉलेज की फीस और किताबों की फीस की वजह से ही जाते हैं मेरे। आप और पापा तो ठन ठन गोपालो, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। और कुछ पूछना है आपने? जाऊं? लगता है विक्की झूठ बोल रहा है। ये पैसे उसे देव ने नहीं दिए। फाइव डाउन, अमरीश पुरी है ना? मैंने तुमसे हेल्प मांगी नहीं ना, तो जहां जा रहे थे वहां जाओ। डोंट बॉदर मी। चलो, आज तो फुलझड़ी पटाखा बनी हुई है, कमाल है। मैडम आई एम सॉरी, वैसे रात बहुत हो गई है। तुम चाहो तो तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। आई मीन तुम्हारे घर पे। अपने घर से यहीं पर ही आती हो, यहीं पर ही पड़ी रहती हो, बोर हो जाती होगी। इफ यू वांट, विकी तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे साथ एक गाड़ी में बैठने से बेटर है कि मैं रोज पैदल चली जाऊं। सड़क पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। गुड नाइट देव भाई। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? भाई वो फ्रेंड की पार्टी है, तो बहुत बुलाया था उन्होंने, मना नहीं कर सका। ड्राइवर ले जाएगा तुम? पर भाई मैं चला लूंगा भाई। मैंने कहा ना विक्की, ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। मिस बोस, आप गई नहीं अभी तक? वो एक्चुअली एलिना और मैं बाहर जाने वाले थे, तो एलिना मुझे यहाँ घर पिकअप करने वाली थी, पर अब तक आई नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। ओके। आपका डिनर कैसे गया? नाइस, अच्छा था। लेकिन अभी एपेटाइजर शुरू ही किए थे कि नताशा को ऑफिस के काम से कहीं जाना पड़ गया, so we had to end it there. कॉफी मैं बना लेती हूँ। नहीं, मैं आपको घर जरूर ड्रॉप कर सकता हूँ और जाते हुए कॉफी भी पी लेंगे। ओके। चलिए। सॉरी, गाड़ी में बहुत सामान पड़ा है। लेकिन ये सब क्या है? टीना को मेरी पसंद पता है और ब्रांड्स भी, तो वो मेरे लिए शॉपिंग कर लेती है। रियली? टीना? हाँ, क्यों? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीना के कलर्स में चॉइस इतने खराब होंगे। आई मीन ग्रेज, ब्लूज एंड ब्लैक्स ओनली। मिस बोस, ये मेरी चॉइस है। ओ, लेकिन अब रंग भी तो पहन सकते हैं ना, लाइक ऑरेंज। अब जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आप पे क्या सूट करता है। वैसे टीना के पहले आपके लिए कपड़े कौन लाता था? माँ, या तो फिर नेहा। ओ, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। मिस बोस, ध्यान से, गरम है। थैंक यू। किस लिए? कॉफी के लिए। पता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी 2 मिनट का वक्त भी मिलता है तो इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मतलब? मिस बोस, आप जानती होंगी ना, नताशा के डैड ने मेरी माँ से हमारे रिश्ते के बारे में बात की है और मैंने उनसे कहा है नताशा इज अ नाइस गर्ल, अच्छी लड़की है वो, काम में अच्छी है, घर वालों के साथ अच्छी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी एफर्ट्स डाल रही है सबको जानने के लिए। मामी को पसंद है, इमेजिन, मामी। लेकिन
बात ये नहीं है कि कितनी अच्छी है या नहीं है। बात ये है कि नेहा की शादी से पहले मेरा शादी के बारे में सोचना क्या सही है? और मैंने उससे कहा है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं कौन होता हूँ? मेरा क्या हक बनता है कि मैं नताशा से कहूँ कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, वो वेट करे। इसमें कंफ्यूजन क्या है? बोल दीजिए ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर वो पूछेगी कि कौन है, कह दीजिए कि मिस बोस, आई गेस मुझे आपको अपनी पर्सनल बात बतानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो शायद मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा लगा कि शायद आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा सकें जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, या ऐसी कोई चीज बता सकें जो बाकी नहीं बता पा रहे। नेहा की शादी से पहले मेरा अपनी शादी के बारे में सोचना मुझे सही नहीं लग रहा, गलत है। यहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ सहा। निकी और रिया वो तो छोटे थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन नेहा ने सब देखा है और वो मैं कभी नहीं भूल सकता, ना ही नेहा भूलेगी। नेहा की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मेरे पहले शादी करने से उसे जरा सा भी बुरा लगेगा ना, तो सब बेकार है, बिल्कुल बेकार। ऐसे में हमेशा आपको चुप कराने की कोशिश करता रहता हूं और आप चुप नहीं करती। लेकिन आज जब मैं चाहता हूं आप बोलें, तो आप चुप करके बैठी हैं। मिस्टर दीक्षित, अगर नताशा सच में आपसे शादी करना चाहती है तो वो वेट करेगी। जब दो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं तो वो वेट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन्हें कितना भी इंतजार करना पड़े, चाहे वो कुछ दिन हो, एक हफ्ता हो या एक साल, वो वेट करते हैं। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिस्टर दीक्षित, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? वैसे मिस्टर दीक्षित, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। I like Natasha. She's nice. लेकिन ये प्यार, लव, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। I mean, आज तक तो मुझे ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला है कि प्यार होता है तो क्या होता है। I think मुझे इसके बारे में सर्च करना चाहिए। I'm sure कोई ऐसा आर्टिकल होगा जिसमें लिखा होगा कि प्यार होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ साइंस होंगे। मुझे टीना से कहकर ऐसे आर्टिकल्स निकलवाने चाहिए। मिस्टर दीक्षित, जब आपको प्यार हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे पता? आपको तो प्यार हुआ नहीं है। क्यों सर, मुझे प्यार नहीं हुआ? What? अब आई मीन इमेजिन तो कर ही सकती हूँ। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपका सवाल प्यार के बारे में नहीं था ना? Not really. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो मिस बोस, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। Tell me. वैसे मिस्टर दीक्षित,
आपने अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आई लाइक नताशा, शी इज नाइस। लेकिन ये प्यार, लव, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। I mean, आज तक तो मुझे ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला है कि प्यार होता है तो क्या होता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में सर्च करना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, जब आपको प्यार हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। कैसे? मिस्टर दीक्षित, लव इज ब्यूटीफुल। होता तो खुद को है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल सा गया है। जैसे पहली बारिश के बाद दुनिया धुली धुली सी लगती है, और गंदी गर्मी में भी बहुत अच्छा फील होता है। लाइक पिंक पिंक, रोजी रोजी। रोजी रोजी? सीरियसली? ये तो उस कहावत की तरह हो गया, Seeing the world through your rose glasses। गुलाबी चश्मे से देखेंगी तो सब कुछ गुलाबी ही दिखेगा ना मिस बोस। It's not like that, Mr. Dixit। Mr. Dixit, बिना चश्मे के भी सब कुछ गुलाबी ही दिखता है। सब कुछ एक्साइटिंग होता है। हर बात ऐसे जो बार बार करने का मन करता है। हर दिन ऐसा जो जब खत्म हो जाए तो ऐसा लगता है कि बस और कुछ नहीं चाहिए। Can you imagine, Mr. Dixit? पता नहीं। Love is जो भी खुशी आपने महसूस की हो, उन सब से अलग होता है प्यार। It's like the best feeling ever। पर आप भी ये सब इमेजिन ही कर रही हैं ना, तो मैं आपकी एडवाइस को एक्सपर्ट एडवाइस कैसे मानूं? तो मत मानिए, पर मैं एक एक्सपर्ट को जानती हूँ। किसे? एलिना, जो महीने में कम से कम 2 बार प्यार कर लेती है, और उसके हिसाब से प्यार ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको बताया। मैं किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेना चाहूंगा जिसे जिंदगी में 1 बार प्यार हो, महीने में 2 बार वाला नहीं। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपका सवाल प्यार के बारे में तो नहीं था ना? नॉट रियली। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो मिस बोस, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। टेल मी। फॉलो योर हार्ट। आपकी दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी गलत जवाब देता है। मिस बोस, फिर से दिल। मिस बोस, आप एक डॉक्टर हैं, यू शुड नो दिस। हार्ट एक ऑर्गन है, एक जिस्म का हिस्सा है, बात नहीं करता है। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। दीवी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। क्या कह रहा है वो? कुछ कहा आपसे? नहीं कहा ना? कि मुझ में तू छलका है। मुझे समझ नहीं आता है कि आप लड़कियां गोल गोल बातें क्यों करती, साफ साफ बात क्यों नहीं करती? कुछ रंग प्यार के, फॉलो योर हार्ट। अरे दिल बात थोड़ी ना करता है। कुछ रंग प्यार के। आपके लव गुरु को आपकी याद आई गई, एलिना।
नो। वाओ, बचपन से तो मैं यही चाहती थी, डॉक्टर में डिफॉल्ट बन गई। तो लव डॉक्टर एलिना, मेरी लाइफ की यही स्टोरी है कि जो तुम्हें ना मिले उससे चुपचाप सीक्रेटली प्यार करते रहो, और जब तुम्हारी फैमिली अपना और तुम्हारे दादा का वेट तुम्हारे सिर पर डाल के प्रेशर करे तो तुम्हें एक मोटे रसगुल्ले बंगाली लड़की से शादी करना होगा। मतलब मिस्टर ओबोत्रो ने तुझे फ्रेंड जोन कर दिया? आई मीन अगर नहीं बताना दैट्स ओके। मैं उन्हें एडवाइस दे रही हूँ कि उन्हें अपनी लव स्टोरी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें बता रही हूँ कि नताशा के साथ क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। और मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि बात ही क्यों कर रहे हो। कॉफी पीते पीते ये पूछ रहे थे कि अगर प्यार हो गया तो उसे पता करने के लिए कोई साइंस है या नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे देख के। लेकिन ये जब सब होता रहा तो तू सुन क्यों रही थी? तुझे घर आ जाना चाहिए था ना। और क्या बोल के आती मैं कि मिस्टर ओबोत्रो आप इतने रूड है कि आपने अब तक नोटिस भी नहीं किया कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, है ना? कि आप जब भी नताशा के बारे में बात करते हो तो मुझे अपने दिल में दर्द होने लगता है कि आप जब भी बात करते हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फिंगर्स को अपने कान में रख के जोर जोर से बंगाली गाली गाते रहूं। एलिना, उन्हें सिर्फ एक फ्रेंड की जरूरत थी और मैं वो फ्रेंड बनी। उनकी कोई गलती नहीं है एलिना कि मैं उनसे प्यार करने लगी। उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे मैं होप करने लगूं कि वो मुझसे प्यार करे। It's not his fault। वो मुझसे प्यार नहीं करते ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे अपना दोस्त मान लिया है ना, वही काफी है मेरे लिए। शौती, Of course not। क्या बात है, आज एकदम अलग खुशबू आ रही है। हाँ वैसे वो भी बोर हो जाते होंगे रोज एक ही तरह की खुशबू, तो आज कुछ अलग ही सही। ले प्रसाद खा। जीते रहो बेटा, पर प्रसाद तो खाना पड़ेगा। देख, प्रसाद को मना करना अपमान माना जाता है। मैं प्रसाद समझ कर दे रही हूँ तो तू मिठाई समझ कर खाना। चल मुंह खोल। खुशबू अच्छी लगी? वो खुशबू वाली मोमबत्ती जलाई ना, उसकी है। नताशा ने दिलवाई है ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें दिलवाई कि क्या कहूँ। कितना मना किया पर नहीं मानी। कहा कि मैं पैसे देती हूँ फिर भी मानी ही नहीं। ये लड़की ना बड़ी जिद्दी है, मानती ही नहीं है। क्या करूं? इतनी सारी चीजें रख तो ली मैंने, पर बेटा इतनी सारी चीजों का लेन देन तो सिर्फ रिश्तेदारी में किया जाता है। नताशा के साथ तो कोई रिश्ता भी नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, जो चीजें रख ली। ठीक है नेहा, start reading it from here. हे भगवान, ये छोटे लोग भी ना, अरे बंगालन कम थी जो जीजी ने सड़क के भिखारी को भी यहाँ बिठा लिया है। हाय राम, इस सड़क के भिखारी के हाथ में सोने की घड़ी। देव की भी तो सोने की घड़ी खोई थी ना। इसे आंटी क्या हुआ? ये कैसे खुलेगी ये? मामी अब ये क्या कर रही है? अरे नेहा, मैं ना बचपन में पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, लेकिन आज जाके मेरे दिल की तमन्ना पूरी हुई है। इस चोर को पकड़ के निकल, निकल। मामी आप इनका हाथ छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे फिर से इसने चोरी का माल अंदर कर लिया तो? देख नेहा देख, सोने की वही घड़ी है जिसे देव ढूंढ रहा था।
चोर कहीं का। देखिए आंटी, ये घड़ी मेरे पूरे स्टूडेंट्स ने मिलकर मुझे दी है। बाजी वाह, तू कहेगा और मैं मान लूंगी। अरे गरीब की बेटी हूँ तो क्या हुआ, दिमाग की धनी हूँ धनी, तेरी बातों में नहीं आने वाली मैं। और बातें भी कैसी, कहता है कि स्टूडेंट ने गिफ्ट में दी है। अरे सोने की इतनी महंगी घड़ी तुझे कोई गिफ्ट में क्यों देगा, तू है क्या चीज। चुप, एकदम चुप, कुछ भी मत बोलना तू। और हाँ, चले घड़ी उतार, मेरे हाथ पे रख और जा यहाँ से। और हाँ, कह दे कि तूने चोरी की है, माफी मांग ले, फिर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। घड़ी उतार। मामी प्लीज, कुछ भी बोलने से पहले सोचा कीजिए। रणवीर मेरे टीचर हैं, ये भाई की घड़ी कैसे चुराएंगे? अरे कैसे चुराई ये मैं कैसे बता सकती हूँ, और इससे पूछूंगी ना तो ये बताएगा नहीं। अरे ऐसे लोग ना अपने हाथ की सफाई की तो खाते हैं। मामी प्लीज चुप हो जाइए अब। अरे क्यों चुप हो जाऊं? अरे राधा रानी से ना कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे लोग ना अपनी भोली सूरत का ही तो फायदा उठाते हैं। रणवीर, क्या मैं आंटी जी को आपका वॉच दिखा सकती हूँ, यू नो, सो दैट वो शांत बैठे। ए बंगालन, क्या खुसुर फुसुर कर रही है? आंटी जी, मैं खुसर पुसर नहीं कर रही थी। वो एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया कि इनका जो वॉच है वो दूसरे कंपनी का है और मिस्टर दीक्षित का दूसरे कंपनी का। आंटी जी, आपको इल्जाम लगाने से पहले ये सब चेक कर लेना चाहिए था। देख बंगालन, तेरी बात तो यहाँ नहीं हो रही ना, फिर तेरी यहाँ क्या जरूरत, चुपचाप खड़ी रह। वैसे भी हमारे घर की घड़ी, मेरा मतलब है कि हमारे घर का मामला है। तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों को ना मैं खूब समझती हूँ। हाँ आंटी, हो सकता है ये घड़ी देव सर की घड़ी जैसी ही हो, लेकिन ये उनकी नहीं है। अच्छा हुआ जीजी आप आ गई, नहीं तो ना ये देव की घड़ी चट कर जाता। बस कीजिए मामी, एक भी बात और मत कहिएगा अब। मैं रणवीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी अब। अरे क्यों ना कहूँ मैं इसे, और इस चोर के खिलाफ तू सुन क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये चोर नहीं है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। सुन लिया सबने? आई लव हिम और ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाय राम, फंसा लिया हमारे घर की लड़की को। जीजी देखा आपने, मैं ना कहती थी कि इसकी नीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहती रह गई पर आपने नहीं सुनी मेरी बात। और वैसे भी गरीब की बेटी सच भी बोले तो सबको झूठ ही लगता है। बोल, क्या जादू टोना किया तूने इस पे, क्या खिलाया तूने इसे? अरे तू इसे इधर उधर लेकर घूमता फिरता था ना, बता मुझे, बता क्या था? चुप हो जा राधा रानी, बहुत हो गया, बस। आई गेस मुझे अब चलना चाहिए, बट देव सर, बिफोर आई लीव, क्या आप आंटी को एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि ये घड़ी आपकी नहीं है? ये घड़ी किसी और ब्रांड की, मेरी घड़ी इस ब्रांड की नहीं थी। सॉरी रणवीर, सॉरी। मैं चलता हूँ। हो गया ड्रामा, अब सब लोग जा सकते हैं? क्या मैं अपनी बहन से बात कर सकता हूँ अकेले में? अरे बेटा लेकिन चल, चल यहाँ से। अरे चल। अरे